हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के बारे में। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। सेकेंड हम लर्न करेंगे सिंटैक्स ऑफ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया था। तो जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा एक्सेप्शन इन ओरेकल PL SQL, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो यूजर डिफाइन वो एक्सेप्शन जो कि यूजर क्रिएट करता है, उसको रेज करता है जब भी उसको जरूरत पड़े, और उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। आइए अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट्स को। ए यूजर डिफाइन एक्सेप्शन इन ओरेकल PL SQL इज ए कस्टम एरर। ठीक है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन ओरेकल PL SQL के अंदर एक कस्टम एरर होता है that you can create to handle specific condition in your code, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को हैंडल करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यू डिफाइन इट, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इन द डिक्लेरेटिव सेक्शन। डिक्लेरेटिव सेक्शन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं रेज इट व्हेन नीडेड। ठीक है, आप इसको रेज कर सकते हो जब आपको जरूरत हो, एंड हैंडल इट इन द एक्सेप्शन सेक्शन ऑफ योर PL SQL ब्लॉक। आप इसको हैंडल कर सकते हो एक्सेप्शन सेक्शन के PL SQL ब्लॉक के अंदर। आई होप आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स इसका काफी सिंपल है। आपको लिखना है सबसे पहले एक्सेप्शन का नेम, देन आपको लिखना है एक्सेप्शन एंड देन सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है जो कि आप इजिली याद रख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं हाउ टू यूज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। जब भी आप यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की बात करते हो तो बेसिकली यूजर डिफाइन एक्सेप्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका पार्ट होता है डिक्लेयर द एक्सेप्शन, सेकंड होता है आपका रेज द एक्सेप्शन, और थर्ड आपका होता है हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, जब भी हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को यूज करते हैं PL SQL प्रोग्राम के अंदर, तो ये 3 पार्ट होते हैं। डिक्लेयर द एक्सेप्शन का मतलब डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको अपने एक्सेप्शन को क्रिएट करना और डिक्लेयर करना। ठीक है, उसको किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, सिंटैक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन का नेम एंड देन एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन डिफाइन किया, माई अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर एक्सेप्शन, देन एक्सेप्शन सेमीकोलन। ठीक है, देन रेज द एक्सेप्शन। ठीक है, रेज द एक्सेप्शन हम रेज कीवर्ड के साथ हम रेज करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप किसी एक कंडीशन पे आप अपने एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। इफ सम कंडीशन ट्रू देन रेज कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन विद द रेज कीवर्ड। ठीक है, आप इसको याद रखें। देन एंड इफ, देन हैंडल द एक्सेप्शन। आपने एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया, आपने एक्सेप्शन को रेज किया, थर्ड आपका आता है हैंडल द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल क्या करना है, एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर। ये आपका एक्सेप्शन सेक्शन होता है बिगिन के अंदर। एक्सेप्शन व्हेन आपका जो भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जो भी है उसका नाम आपको लिखना है, देन और जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोसेस कराना चाहते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पुट अंडरस्कोर लाइन कस्टम एक्सेप्शन अकर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं एक्सेप्शन को जब भी आप यूज करते हो PL SQL ब्लॉक के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला के हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हम एक एक्सेप्शन लेंगे जहां पर हम यूजर को बताएंगे, अगर वो एक्सेप्शन राइज होता है मतलब यूजर को हम बताएंगे कि आप जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, जो भी आप जिस वैल्यू से आप डिवाइड करना चाहते हो वो वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बेसिकली हम ये चेक करवाने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन सेक्शन।
जिसके अंदर हमने अपने एक्सेप्शन को डिफाइन किया है, माई अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर एक्सेप्शन देन एक्सेप्शन नेम सेमीकोलन। ठीक है, देन आपका वेरिएबल्स हो गए जिसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रखी है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन में सबसे पहले क्या किया, ये हो गया आपका रेज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को क्रिएट किया, डिफाइन किया, रेज द एक्सेप्शन इफ वी अंडरस्कोर नंबर 2 इक्वल टू 0, अगर आपका ये वेरिएबल 0 होता है देन रेज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जो भी आपने एक्सेप्शन डिफाइन करी थी ये एक्सेप्शन, ठीक है, वो एक्सेप्शन का नाम आपने लिख दिया, देन एंड इफ। ठीक है, अब क्या होगा, देन हमने क्या किया, वी अंडरस्कोर रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, देन हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब आ जाते हैं हम एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर, ये हो गया हमारा एक्सेप्शन सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, व्हेन माई कस्टम एक्सेप्शन, जो भी हमारा जो हमने रेज किया एक्सेप्शन, अगर वो आता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, देन व्हेन 0 डिवाइड आता है क्या प्रिंट करेंगे, और व्हेन अदर्स आता है तो क्या प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गए हमारे एक्सेप्शन जो हमने हैंडल किए हुए। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या एरर शो होगा, कस्टम एक्सेप्शन अकर्ड। ठीक है, सो इसी चीज को हम देखते हैं एसक्यूएल डेवलपर पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपने एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और हमने यहाँ पे राइट कर लिया सेम प्रोग्राम। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर रखा है ये प्रोग्राम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। एनोनिमस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नेम, देन एक्सेप्शन कीवर्ड, सेमीकोलन। ये हो गए हमारे तीनों वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट के अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड के अंदर सेकंड वैल्यू और थर्ड के अंदर हमारा रिजल्ट। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे 0, ताकि हम एक्सेप्शन को रेज कर सके। बिगिन इफ हमारा जो वी अंडरस्कोर नंबर 2 वेरिएबल है, अगर इसके अंदर हमारी वैल्यू आती है 0, ठीक है, अगर हमें वैल्यू मिलती है 0 इस वेरिएबल के अंदर, देन रेज माई कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, एंड इफ वी रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर सेम, नंबर डिवाइड बाई 2 और रिजल्ट और एक्सेप्शन। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने प्रोग्राम को सिलेक्ट किया और रन बटन पे हमने क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैसेज शो हो सकता है, यू कैन डिवाइड ए वैल्यू विद 0, यू कैन नॉट, कंट्रोल ए करेंगे आप, एंटर करेंगे, यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू विद 0, चूज डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, हमने एक यूजर को मैसेज दिया, आप 0 से वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा मैसेज, आप कोई वैल्यू आप दूसरा दे सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसने प्रोग्राम जो हमारा जो ओरेकल का जो कंपाइलर उसने किस तरीके से चलाया प्रोग्राम को, सबसे पहले उसने डिक्लेयर पे आया, सबसे पहले उसने एक एक्सेप्शन बनाया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन करे वेरिएबल के साथ। ठीक है, बिगिन में आया, बिगिन में जैसे ही हमारा प्रोग्राम आता है सबसे पहले उसने ये कंडीशन चेक करा। ठीक है, कंडीशन पे मिला उसे वी अंडरस्कोर नंबर के अंदर वैल्यू 0 असाइन है, उसने चेक करा, अच्छा वी वेरिएबल इक्वल टू 0 हो गया, देन उसने रेज एक्सेप्शन किया। अब वो इस कंडीशन पे नहीं जाएगा, उसने क्या किया, रेज एक्सेप्शन। अब सीधे क्या आ जाएगा, हमारा ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। इस एक्सेप्शन पे आने के बाद उसने क्या किया, कंपाइलर ने हमें ये एक आउटपुट मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, और जैसे आप प्रोग्राम चलाओगे तो आपको मैसेज शो हो जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को, वेरिएबल 2 की वैल्यू को चेंज करते हो तो आपको क्या शो होगा। ठीक है, इस केस में आपका क्या आउटपुट आएगा, आपका आउटपुट आएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई। ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। सो अब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका क्या आएगा, रिजल्ट 5। ठीक है, सो आई होप आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का ये एग्जांपल पसंद आया हो। अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ताकि आप और अच्छी तरीके से यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को समझ सकें। सो आप आ जाते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम भी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हमने एक टेबल से वैल्यू फैच कर रहे हैं, फर्स्ट नेम वैल्यू फैच कर रहे हैं और हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडल किया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिक्लेरेशन के अंदर हमने एक नॉट नल एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन बनाया एक्सेप्शन के साथ, देन हमने एक 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। ठीक है, इफ वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी, अगर ये वेरिएबल नल होता है तो हमारा रेज होगा नॉट नल एक्सेप्शन। एंड इफ सिलेक्ट, अगर ये नहीं होता तो क्या करेगा,
प्रोग्राम क्या करेगा, फैच करेगा वैल्यू इस टेबल से, इस वेरिएबल की वैल्यू से, जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को स्टोर कर देगा इस वेरिएबल में, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आती है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आते हैं तो क्या होगा, एक्सेप्शन के अंदर आएगा यूजर डिफाइन में ये सेक्शन आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी नल। अगर नॉट डेटा फाउंड का आता है तो आपका हो जाएगा नो डेटा फाउंड, अगर अदर्स का आता है तो अदर्स को हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एम्प्लॉय आईडी वैल्यू देके सिलेक्ट करते हैं, रिजल्ट आपके आ गया स्टीवन। सो अब ये आपका क्या चला, एम्प्लॉय आईडी आई, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेट हुई, वैल्यू को फैच किया और यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखा दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड करते हैं डिफरेंट, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हमने एक 666 एक वैल्यू लिया जो कि हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम उस वैल्यू के साथ जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, नो डेटा फाउंड, एरर नो डेटा फाउंड, क्योंकि इस रिकॉर्ड पे हमारा कोई डेटा नहीं है। अब हमें ये क्या हो गया आपका सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, जो कि सिस्टम ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अगर डेटा नहीं मिलता तो आपको ये एक्सेप्शन रेज करना है, ठीक है। अब हम करते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वैल्यू को रिमूव करना होगा इस वेरिएबल से, ठीक है। अब हम क्या है, हमारा ये जो वेरिएबल है वो क्या है, नल, ठीक है। या आप यहाँ पे कर सकते हो नल, इसको हम इसमें असाइन कर देते हैं वैल्यू नल, ठीक है। वैल्यू हमने नल असाइन कर दी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन किया, एग्जीक्यूट किया, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी नल। अब जब भी ये मैसेज आएगा तो आप अपने प्रोग्राम में चेक कर सकते हो, ये मैसेज आपने दिया है यहाँ पे। और ये मैसेज कब आता है, जब आपका नॉट नल एक्सेप्शन आता है। नॉट नल क्यों आता है, जब आप एम्प्लॉय आईडी नल देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को भी रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो और आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने कमेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।